ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो बार बार विनती करो। अपने मनवाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत आदि मध्य और अंत से रहित ब्रह्मलीन परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्री शंभू बाबा, श्रद्धेय श्री त्रिपाठी बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये संसार परमात्मा द्वारा बनाया गया एक सुंदर बागीचा है। परमपिता परमात्मा ने चांद, सूरज, आकाश, धरती, अग्नि, वायु, 25 प्रकृति एवं 84 लाख प्रकार के योनियों का निर्माण किया। आप कह सकते हैं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती है तो परमात्मा ने संकल्प भी क्यों किया? तो वेद में लिखा है परमात्मा की मौज हुई, मौज से कंप हुआ और कंप से शब्द हुआ और शब्द से संसार बना। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ऐसा बाइबल में भी आया। मूसा ने कहा मैं अब दृष्टि की चेतन धार को जब समाहित किया तो हमारे सामने एक काला पहाड़ आया। काला पहाड़ चकनाचूर हो गया। एक बिंदु आया, बिंदु चकनाचूर हुआ, चांद आया, चांद चकनाचूर हो गया, हमारे
मानस पटल में एक सूरज आया, सूरज भी चकनाचूर हो गया। उसी समय एक स्फुट आया और स्फुट भी उस परम पुरुष में समा गया। इसका मतलब है परमात्मा ने संसार का जो सृजन किया है सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर है। जो जितना ही सूक्ष्म तत्व होता है उतना ही व्यापक होता है, जो जितना ही स्थूल होता है वह एक देश में रहने वाला होता है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, इसलिए जल पृथ्वी में समा करके अपना स्थान ऊपर रखता है। पृथ्वी और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, तो अग्नि पृथ्वी और जल को भर करके अपना स्थान ऊपर रखती है। पृथ्वी जल अग्नि से भी सूक्ष्म वायु है, तो वायु इन तीनों को भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है। वायु से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म आकाश है, तो आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु को भर करके अपना स्थान ऊपर रखता है। इस तरह से इससे भी सूक्ष्म हमारा मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्रकृति है, प्रकृति से शुद्ध आत्मा है, और आत्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है। ऐसा दर्शनकारों का अभिमत है। एको हम बहुश्याम, परमात्मा की इच्छा हो गई। आप कहेंगे परमात्मा ने इच्छा क्यों किया, उसकी तो इच्छा होती नहीं। तो समर्थ को कुछ दोष न घुसाई। जो समर्थ होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। जैसे सूरज है, तो सूरज के संबंध में हमारे हिंदू भाई बोलते हैं हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं। सूरज हमारी देवता है, हिंदुओं की देवता है। हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति गुंगवामहे बसो मम आहम जान गर्भधम त्वमजासि गर्भधम गायत्री तिष्ठु जगररूपं पंक्त्या सह बृहत् स्निहा कुकुप्सूचिभिः सम्यन्तु त्वा दुपदा जास्य खट्पदाः विछन्दा जासस छन्दाः। इसमें अनेक देवी देवताओं की उपासना की गई है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रो देवता, सब देवी देवता, ये सब हमारे शरीर में। तो सूर्य भगवान को जब हिंदू के देवता है तो सूर्य भगवान को हिंदू के घर में ही प्रकाश देना चाहिए। मुसलमान के घर में नहीं, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अपना रोशनी नहीं फैलाना चाहिए। फैलाना चाहिए लेकिन फैलाते हैं। क्यों? वो समर्थ है। वो क्या है? चांद भी अपनी किरण फैलाता है, वो भी समर्थ है। चांद, सूरज, आकाश समर्थ इसलिए है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जो जितना ही सूक्ष्म हो जाएंगे उतना ही समर्थ हो जाएंगे। अभी हम लोग स्थूल शरीर में बंधे हुए हैं, और स्थूल शरीर को जैसे ही पार करेंगे तो हम स्थूल शरीर से परे चले जाएंगे, सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, सूक्ष्म से भी कारण में चले जाएंगे। उसी तरह से हमारी सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते हम विराट हो जाएंगे। हमारा क्षुद्रत्व जो है, क्षुद्रपना समाप्त हो जाएगी। जैसे नदी की क्षुद्रपना समाप्त हो जाती है जब समुद्र में समा जाती है।
तो हमारा जो स्वरूप विराट है, श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास जी स्तुति करते हैं, जब भागवत की रचना करते हैं तो कहते हैं सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मैं उस सच्चित आनंद परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो विश्व की उत्पत्ति यानी सृजन, पालन और विनाश का हेतु है, का कारण है। वो किसी देवी देवता का नाम नहीं लेते हैं। त्रैकालदर्शी महर्षि वेदव्यास जी महाराज किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। सच्चिदानंद रूप जो सत्स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को उन्होंने प्रणाम किया। तो जो सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उस रूप में वो कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। उस विराट रूप श्री कृष्ण को मानते हुए श्री कृष्ण को नमन करते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। वेदव्यास जी महाराज ने श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा। अच्छा, जगत गुरु कौन हो सकता है? आज देखें तो शिष्य बनाने की होड़ चली है ना। श्रीमद् भगवद गीता में आप पढ़ें, देखें, विचार करें। जब महाभारत का युद्ध ठन चुका है, कौरव भी अकड़ रहा है, पांडव भी अकड़ रहा है, इसलिए राज्य पाने के लिए। भगवान शांति दूत बन करके जाते हैं, कहते हैं कि देखो महाभारत का युद्ध हो जाएगा, राज्य दे दो। बोला नहीं दूंगा, तो कहा 5 गांव ही दे दो, हम समझा लेंगे। लेकिन माना दुर्योधन, बोला नहीं, सुई के नोक भर जमीन भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। अर्जुन ने कहा मैं ले लूंगा। अर्जुन ने क्या कहा? मैं ले लूंगा। प्रेम कब होता है? जहां त्याग होता है। भगवान राम का वनवास हुआ ना। भरत का तो वनवास नहीं हुआ था। भरत को तो राजगद्दी मिली थी, लेकिन राम जी को खुशी हुई। राम जी को वनवास माता के कई ने दिया था, पिताजी बहुत ही थे। यदि भगवान राम चाहते अंगुली उठा देते, ये हमारी सौतेली माँ है, तो किसी का मजाल नहीं था कि भगवान राम को मन कोई भेज देता। लेकिन भगवान राम समर्थ थे। भगवान राम मातृभक्त पितृभक्त थे, हमारी सौतेली माँ ही सही। और पिता मौन थे और मनो सुकृति लक्षणम। पिताजी की भी स्वीकृति, क्योंकि चुप है इसलिए बन जाऊंगा। तो एक तरफ त्याग भगवान राम में है और भरत को वेदव्यास जी महाराज भरत को भी गुरुदेव कह रहे हैं कि राजा बनो, लेकिन भरत भी कहता नहीं, मैं भी राजा नहीं बन सकता। राजा के लायक तो राम जी हैं, हमारे भैया ही हैं, मैं तो उनका नौकर हूँ, सेवक हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता। तो राम जी में भी त्याग है और भरत में भी त्याग है। तो जहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है। यदि हम कहें
कि रामचरितमानस प्रेम का ग्रंथ है तो महाभारत लड़ाई का ग्रंथ है। तो हमारे जीवन में भी जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख होता है, जहाँ त्याग होता है वहाँ सुख होता है, और जहाँ पकड़ होती है वहाँ दुराव होता है। इसलिए भगवान ने कहा त्यागा शांति निर्गच्छति। हे पार्थ, त्याग से शांति मिलती है। त्याग से शांति मिलती है, और त्याग उसमें होगा जिसको अंदर की विभूति मिलेगी। अन्वेष्टव्यम परित्यागेन मारुते ज्योतिरांतरम। भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं, हनुमान, ये सांसारिक पदार्थ पाकर के तू सुखी नहीं हो सकता। कितना हो मिल जाए, सातों स्वर्ग हो केरे निवासी। कोई सातों स्वर्ग का मालिक क्यों नहीं बन जाए, पिंड और ब्रह्मांड में उसकी गति हो जाए, अधिकार हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा बनी रहेगी। ये दुख, यातना, ये पीड़ा कौन देता है? हमारी इच्छा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा इच्छा ही दुख का कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असंगेन शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। हे पार्थ, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ये त्रैगुणात्मिका जो प्रकृति है इसकी जड़ को काट डालो। ये संसार एक वन है। क्या है? जंगल है। और इतने घनघोर जंगल को क्या तलवार से काटेंगे? क्या कट जाएगा तलवार से, चाकू से? नहीं कटेगा, तलवार से नहीं कटेगा, चाकू से नहीं कटेगा। तो फिर क्या चाहिए आपको? कुल्हाड़ी चाहिए, तेज धार वाली, तेज धार वाली कुल्हाड़ी चाहिए, वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी चाहिए, जिससे संसार के वन को काटा जा सके। भोगी आदमी योग की बात करे, धरती पर पड़ा हुआ आदमी आसमान को छूना चाहे, कदापि संभव है? कदापि संभव नहीं। एक ज्ञान का अधिकारी होता था कोई ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, जिसके जीवन में वैराग्य होता था, जिसके जीवन में सम और दम होता था, और उसी की वाणी का प्रभाव होता था समाज में, राजाओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, दुष्टों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर। बोलते तो सब है। हमारे पूज्य पातशाही स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो बंदूक में गोली होती है, और गोली को आप फेंक करके किसी को मारोगे तो मरेगा एक भी आदमी? नहीं मरेगा। लेकिन उसको नाल में, बंदूक के नाल में दे करके मारोगे तो मर जाएगा। बोलते तो सब है, लेकिन आचरण नहीं है, जीवन में वो बात नहीं है, इसलिए हमें चोट नहीं लगती है। बड़े बड़े राजा महाराजे, आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िए। बृहदारण्यक का मतलब क्या होता है? बृहत आरण्यक, अरण्य मन जंगल होता है। राजा महाराजा ब्रह्मचारी लोग गुरु को साष्टांग दंडवत करते थे। परंपरा, शास्त्र की परंपरा होती है। गुरुओं से हम कैसे पढ़ते हैं, काशी में परंपरा भी जीवित है। गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए, और जिस गुरु के प्रति हमारे मन में तनिक भी सम्मान ही नहीं है, हर ज्ञान को अंदर में प्राप्त करो,
इस ख्याल से नहीं सुनो कि बात सुन करके हम भी किसी को सुनाएंगे, बल्कि जीवन में अग्नि को पैदा करो ताकि राख समाप्त हो जाए। ये सुनकर के भी तुम्हारी वाणी का प्रभाव लोगों पर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है, तुम्हारे इंद्रियों में बल नहीं है, तुम्हारा कोई समदम नहीं है, तुम्हारी कोई साधना नहीं है, तुम्हारी कोई साधना की गहराई नहीं है। समुद्र को देखे, समुद्र बहुत ही गंभीर होता है, लेकिन जब ज्वार भाटा आता है तो बवंडर उठता है। लेकिन समुद्र को भी संजीवित रखने के लिए उसमें बड़वा नल होता है, जो कभी समुद्र को उफरने नहीं देता। हमारे जीवन में भी बड़वा नल उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, उत्पन्न होता है। लेकिन हमारी साधना यदि होगी, साधक को चाहिए, कल भी सुन रहे थे, भोजन को कंट्रोल में कीजिए। शाम वाले सत्संग बारात को देखने के लिए आते हैं, उसमें मेला देखने के लिए, मेला ठेला देखने आते हैं, लेकिन सुबह के सत्संग में साधक लोग आते हैं। मैं समझता हूँ कि शाम वाला सत्संग में बहुत कम कुछ मिलेगा, लेकिन सुबह वाला सत्संग में विशेष मिलेगा। एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठे, मन मारो, तन बस करो, साधो सकल शरीर, अफिकर फार कथनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर का मतलब क्या होता है? कोई दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, बाल मुड़ा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, नहीं नहीं। गुरु नानक देव जी कहते, एक दृष्टि करी सम सर जाने, जोगी कहिए सोई। दृष्टि की धार को पैनी बनाइए, एक बनाइए, वही जोगी कहलाता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न जोगी देह जरबावे, सहज ही ध्यान से पावे, सूरत का खिल लखी आवे। कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तो इसके लिए गुरु से जो युक्ति मिली है, जप और ध्यान करने की, उसको कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, शरीर से कोई पाप नहीं कीजिए, बेमतलब का झूठ साच मत बोलिए, और बेकार का काम मत करिए। आदमी बेकार की बातें लड़ाता है, अपनी वाणी को मिथ्या करता है। जैसे जैसे लोगों के बीच में मत बैठा कीजिए, जैसे तैसे लोगों को प्रणाम नहीं करने दीजिए, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, उन्हें बहुत कुछ होती है। जो साधना करना चाहते हैं, ये दो ठग है, दो ठग मारक माही मिलेंगे, एक करक के किनारी, मनमा राम के व्यापारी। पुरुष को भी संयम रखना चाहिए, नारी को भी रखना चाहिए। आप कहेंगे संयम क्यों करेंगे, तो ध्यान नहीं बनेगा आपका, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। संयम में रहिए, पातिव्रत धर्म का पालन कीजिए। पुरुष एक पतिव्रत धर्म का पालन करें। आपको अंदर से शक्ति महसूस होगा, आपका ध्यान में मन लगेगा, और आप पर गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा किस पर होती है? भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक राजा भगवान बुद्ध के सत्संग में गया,
भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। वो राजा ने कहा कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, हमारे लिए क्या आदेश है कि हम भी आपके समान बन जाए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तुम कहते हो कि राजपाट में हमारा चित्त नहीं लगता है, हमें दुख होता है, हमें अशांति होती है, तो फिर इसको पकड़ क्यों है, इसको तो छोड़ता क्यों नहीं है। बोला, क्या इसको मैं छोड़ दूंगा तो आप मुझे ज्ञान दे देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, छोड़ने का प्रयास तो करो। वो राजपाट को छोड़ करके निकल गया। एकमात्र गुरुदेव पर भरोसा करके वो निकल गया। जब निकल गया तो भगवान बुद्ध के पास आ रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने जब उसे देखा तो दरवाजा बंद कर लिया। अब तो उसका सब सहारा बेसहारा हो गया। बोला, भगवान आपके नाम पर मैं ये राजपाट, दुनियादारी, बेटा बेटी सब छोड़ करके आया और आपने भी दरवाजा बंद कर दिया। बहुत देर तक दस्तक दिए रहा, बहुत देर तक रहा, रोता रहा। उसका अहंकार समाप्त हो गया कि मुझे तो एक गुरुदेव का सहारा था और ये भी सहारा बेसहारा हो गया। जब उसका अहम भाव खत्म हो गया, संसार से आसक्ति समाप्त हो गई और ये प्रण कर लिया, अब जो भी हो हम गुरु के चरणों में ही प्राण त्यागेंगे, मैं इनकी भक्ति करूंगा, मैं उस मालिक परमात्मा को जानूंगा। भगवान बुद्ध ने दरवाजा खोल दिया और उसे गले लगा लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आज तूने सब कुछ पा लिया, आज तूने सब कुछ पा लिया। तो ये जो राग है, कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह, ये खड्विकार है, पंच विषय है जो हमें सताते हैं और हम उस परम सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते, इंद्रिय को भोगों में हम लिपटे हुए हैं, तो सत्य हमें हासिल कैसे होगा, जिसके लिए अनादिकाल से हम जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन उस सत्य की खोज नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध को बताते हैं 550 जन्म लगा था। माता सबरी 3 जन्म में प्राप्त कर ले। क्यों? 550 जन्म नहीं लगता है, लेकिन भगवान बुद्ध को लगा था, इसलिए लगा था कि भगवान बुद्ध ने खुद लिखा है, हमें अच्छे गुरु नहीं मिले। अगर जीवन में संत सदगुरु मिल जाए तो सबरी की भांति हम 3 जन्म में क्या, 1 जन्म में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु को हम धारण करें, गुरु में श्रद्धा करें, विश्वास करें। हम तो समझते हैं वक्ता बोलता है, ये तो बाबा फलाना बाबा है, ये तो आते रहता है, ये तो बोलते रहता है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन यदि ये समझेंगे कि गुरु महाराज बोल रहे हैं, हम बोलने वाले कौन होते हैं, गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पार्वती शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती मैया आदि श्रद्धा रूप है, तो भगवान शिव विश्वास रूप है। विश्वास कीजिए, सब कुछ बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।